हेलो फ्रेंड्स, एजे स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 12th के लिए इतिहास संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो देखें और समझने का प्रयास करें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो से अंत तक बने रहें। और ये भाग 9 है, इससे पहले भाग 8 हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन को देखा जाए और समझने का प्रयास करें। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कहता राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, जो बताना है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, तो हड़प्पा में करवाया था। कहाँ करवाया था? हड़प्पा में करवाया था। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद नेक्स्ट है, कहता बनवाली किस राज्य में स्थित है। बनवाली जगह का नाम है जो किस राज्य में स्थित है, जो बताना है। तो कहाँ है? तो हरियाणा में। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, मतलब कौन की, जो बताना है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जो बताना है। तो कौन किए? विलियम जेम्स ने किए। कौन किए? विलियम जेम्स। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था, मतलब सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था, जो बताना किस चीज़ का बनता था। किस चीज़ का? सेलखड़ी का होता था। किस चीज़ का? सेलखड़ी का। नेक्स्ट है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई, जो बताना है। तो किनको दिया गया? समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता। किनको कहा जाता? समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, जो बताना है। तो कौन था? मगध था। कौन था? मगध था। नेक्स्ट है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग विजय का उल्लेख किया था। किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग विजय का उल्लेख किया, जो बताना है। तो 13वां शिलालेख। कौन में? 13वां। कौन में? 13वां। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई, जो बताना। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो 14वीं शताब्दी में हुई। कब हुई? 14वीं शताब्दी में, चौथी शताब्दी में हुई। कौन शताब्दी में? चौथी शताब्दी में। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, बज्जिज को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। बज्जिज को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, जो बताना है। तो क्या कहा गया है? गण संघ कहा है। क्या कहा जाए? गण संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, जो बताना है। तो उदयन ने किया है। उदयन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? उदयन के द्वारा। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर 1 पांडवा ने। किसने जीता? पांडवों ने। ठीक है। नेक्स्ट कहता अंबालिका किसकी पत्नियां थी। अंबा और अंबालिका किसकी पत्नी थी, जो बताना है। तो किसकी थी? ऑप्शन नंबर 2 विचित्र वीर्य की। देख लेंगे इसको। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी। द्रौपदी जो है किसकी पत्नी थी, जो बताना है। तो किसकी है? इनमें से सभी की। अर्जुन, नकुल, सहदेव। किनकी? अर्जुन, नकुल, सहदेव। ठीक है। नेक्स्ट है, महाभारत के किस वर्ग में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया। महाभारत का किस वर्ग में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया, जो बताना है।
तो शांति पर्व में। कौन पर्व में? शांति पर्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट कहता श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। किस धर्म से है? जैन धर्म से है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है? प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है जो बताना है? तो पाली में। किस भाषा में? पाली में। नेक्स्ट है, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप किस में लिखा गया था जो बताना है? कौन भाषा में? तो पाली में। बौद्ध साहित्य कौन भाषा में लिखा गया? पाली में। नेक्स्ट है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बोलें। कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई? कहता है कुंडलवन जो कश्मीर में है, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के शासन में हुआ था जो बताना है? तो अशोक के शासन। किसके? अशोक के। नेक्स्ट कहता है हीनयान पुस्तक किस भाषा में है? हीनयान पुस्तक किस भाषा में है जो बताना है? तो कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शनी का विवाह किसके साथ हुआ? किसके साथ हुआ जो बताना है? महावीर स्वामी के पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ जो बताना है? तो किससे हुआ? तो जमाली से। किससे हुआ? जमाली से। नेक्स्ट है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनी के साथ। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। किसके? महमूद गजनवी। नेक्स्ट है, वास्को डिगामा कब आया? कब भारत आया वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा? वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा जो बताना है? तो कब पहुंचा? 17 मई 1498। 17 मई 1498। नेक्स्ट है, अनेक विदेशी यात्रियों में भारत की जिन दो चीज़ों को असामान्य माना है वो है, फिर सुनेंगे, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीज़ों को असामान्य माना है वो क्या है जो बताना है? तो क्या है? नारियल तथा पानी। क्या माना? नारियल तथा पानी। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? कौन है? राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? एक राजदूत था। नेक्स्ट है, आईने अकबरी किसने लिखी? आईने अकबरी किसने लिखा जो बताना है? तो अबुल फजत ने लिखा। किसने लिखा? अबुल फजत ने। नेक्स्ट है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ जो बताना है? अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो से अंत तक बने रहें। क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ जो बताना है? तो वाराणसी में हुआ। कहाँ हुआ? वाराणसी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में महिला संत थी। महिला संत कौन थी जो बताना है? इसमें महिला संत कौन थी जो बताना है? तो कौन होगा? इनमें से सभी। इनमें से कौन होगा? सभी होगा। ठीक है, इनमें से सभी। मीरा, अंडाल, काराइनकल। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या? डी। इनमें से सभी देख लेंगे। नेक्स्ट है, दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे। दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे। कैसे बने रहे जो बताना है? तो कैसे रहे? उन्हें 9वीं, ऑप्शन नंबर बी होगा, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक। कब से कब तक? 9वीं से
13वीं शताब्दी तक। नेक्स्ट, पृष्ठमार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पृष्ठमार्ग का जहाज पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, जो बताना है। किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो वल्लभाचार्य का कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वल्लभाचार्य का। नेक्स्ट, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था, जो बताना है। तो कौन सिलसिला? कादरी से। किससे था? कादरी से। नेक्स्ट कहता बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे, जो बताना है। कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, जो बताना है। तो बाबर था। कौन था? बाबर। कौन है? बाबर। नेक्स्ट, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था, जो बताना है। तो कृष्णदेवराय। कौन था? कृष्णदेवराय। कौन? कृष्णदेवराय। नेक्स्ट, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी, जो बताना है। तो कौन होगा? उर होगा। कौन होगा? उर। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट कहता होयसलों के राजा का विकास हुआ था। होयसल वंश के जो राजा थे उनके विकास हुआ, जो बताना है। तो कब हुआ? कहाँ हुआ, जो बताना है ना। विकास हुआ था कर्नाटक में। कहाँ हुआ? कर्नाटक में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, जो बताना है। तो कहाँ स्थित है? तो हम्पी में। कहाँ है? हम्पी में। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है, जो बताना है। किसे कहा जाता है? तो GS लिबेदव को। किसे कहा? ऑप्शन नंबर 3 देख लेंगे, GS लिबेदव। नेक्स्ट, अपना यात्रा वृतांक मलम सादेन नामक से किस विदेशी यात्री ने लिया था? किस विदेशी यात्री ने लिया था, जो बताना है। तो किसने लिया? अब्दुल रज्जाक ने। किसने? अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है, जो बताना है। तो विजयनगर से। किससे है? विजयनगर से। नेक्स्ट, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, जो बताना है। तो कितने भागों में है? तो 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। नेक्स्ट कहता है मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन थी? मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन थी, जो बताना है। तो चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा। क्या थी? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा। नेक्स्ट कहता है खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? तो शीत में, पतझड़ में, बसंत में। इनमें से कोई नहीं। कौन होगा? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पेशकश का अर्थ था, जो बताना। पेशकश का अर्थ क्या था? मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट है। क्या है? मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट है। क्या है? मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की
भेंट है। नेक्स्ट है शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधित जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की। फिर सुनेंगे शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधित जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की। तो कौन सम्राट ने किया जो बताना है, तो अकबर ने। किसने किया? अकबर ने। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है भारत में तंबाकू का पौधा लगाया जाता है। भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया मतलब किसके शासनकाल कब लगाया गया जो बताना है। तो भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया तो पुर्तगालियों के द्वारा पुर्तगाल से, कहाँ से? पुर्तगालियों के द्वारा पुर्तगाल से लाके लगाया गया। ठीक है। नेक्स्ट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था जो बताना है, तो हुमायूं को। किसको हराए? हुमायूं के। नेक्स्ट औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया जो बताना है, तो क्या आंसर होगा? क्या होगा? तो दक्षिण भारत में। कहाँ बिताए? दक्षिण भारत में। नेक्स्ट पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ जो बताना है, तो 1526 ईस्वी में। कब हुआ? 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? फिर सुनेंगे किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है जो बताना है। ठीक है। तो किसका होगा? भूमि सुधार व्यवस्था पर। किसके सुधार के लिए? भूमि सुधार व्यवस्था पर। नेक्स्ट बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था। बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था जो बताना है, क्या होगा? अंग्रेजों ने। किसने उखाड़ फेंका? अंग्रेजों ने। नेक्स्ट खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था जो बताना है। मुगल सम्राट में खुर्रम थे, किनको नाम था जो बताना है, तो किसका था? तो शाहजहां का था। किसका था? शाहजहां का। नेक्स्ट हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? हुमायूंनामा को अंग्रेजी अनुवाद में किसने किया जो बताना है, तो किसने किया? हेनरी बेबरिज ने। किसने किया? हेनरी बेबरिज ने। नेक्स्ट लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम किसकी पुत्री थी जो बताना है, तो किसकी थी? तो नूरजहां की। किसकी थी? नूरजहां की। नेक्स्ट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया जो बताना है, तो किसने कराया? जहां आरा ने। किसने कराया? जहां आरा ने। नेक्स्ट तुजक ए बाबरी किसने लिखी? तुजक ए बाबरी किसने लिखी जो बताना है, तो बाबर ने। किसने लिखी? बाबर ने। नेक्स्ट भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था जो बताना है, तो कहाँ किया गया था? बंगाल में। कहाँ किया गया था? बंगाल में। नेक्स्ट संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में। कब हुआ? 1855 में। संथाल विद्रोह 1855 में। नेक्स्ट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सिक्मी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पटेत पर देता था? फिर सुनेंगे सिक्मी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पटेट पर देता था जो बताना है। कौन देता था? रैयत देता था। कौन देता था? रैयत। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें
तब तक एजे स्टडी यूट्यूब चैनल में बनने के लिए धन्यवाद।